जनाब, ये फिल्म एक फेलियर इंसान की है जिसका नाम है विजय। इस विजय की लाइफ में हर जगह से हार मिला होता है। दरअसल जनाब, विजय एक ऐप लोगों के सामने लाना चाहता है जिससे हजारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। लेकिन विजय जब जब भी बड़े कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता तो कंपनी वाले विजय के प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे खर्च करने से मना कर देते हैं। यानी प्रमोट करने के बजाय ऐप को उसके साधारण समझकर ठुकरा देते हैं। और हम देखते हैं कि एक वक्त के बाद विजय की गर्लफ्रेंड लहरी भी अपने बेस्ट फ्रेंड श्वेता के बहकावे में आकर विजय से ब्रेकअप कर लेती है। जनाब, अब देखना यह है कि क्या विजय अपने इस लाखों की जान बचाने वाले ऐप को लोगों तक ला पाएगा, यानी विजय अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएगा और लहरी विजय की लाइफ में क्या दोबारा आएगी। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं फिल्म के पूरी कहानी की तरफ। तो गाइज, इस फिल्म की शुरुआत में हम स्कूल में पढ़ रहे एक विजय नाम के लड़के को देखते हैं जो ताली बजाते से ही बल्ब जलने वाला सिस्टम तैयार करता है, या आम भाषा में कहे तो आविष्कार करता है। लेकिन जब वो अपने टीचर को उस चीज़ को दिखाने के लिए ले जाता है तब वो देखता है कि पहले से ही उसका आइडिया किसी और के दिमाग से निकल गया होता है और वो टीचर को दिखा रहा होता है। तब विजय उदास हो जाता है। और जनाब, हम देखते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक विजय हर काम में फेल हुआ आ रहा होता है, लेकिन जीतने की कोशिश नहीं छोड़ता। क्योंकि जनाब, इनके पिताजी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं है। जब भी विजय को लगता है कि मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ बिल्कुल और हताश हो जाते हैं तो विजय के पिता मोटिवेट करते हैं, जिससे विजय के रोम रोम में जोश बढ़ जाता है और कामयाबी के पीछे विजय दौड़ता रहता है। तब उसे लहरी नाम की लड़की से एक वक्त के बाद प्यार हो जाता है। विजय लहरी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, लेकिन लहरी को विजय के बुरी आदतों के बारे में नहीं पता होता है जो विजय छुप छुप कर करता है। यानी विजय लहरी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी बुरी आदतों के बारे में नहीं बताया होता है। लेकिन जनाब, लहरी विजय को शराब पीने वालों में से अलग मानती थी कि विजय शराब नहीं पीता, सबसे अलग है। तभी एक रोज़ हम देखते हैं कि लहरी के घर सालों बाद ऑफिस में एक कंपनी के लिए काम करने वाली श्वेता यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और वो लहरी अपने लाइफ के बारे में और विजय के बारे में यानी अपने लव स्टोरी के बारे में बताती है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जनाब, श्वेता बहुत तार्किक होती है और प्यार व्यार को धोखा के नज़रिए से देखती थी, इसलिए वो लहरी से कहती है, लहरी, लड़के धोखेबाज होते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करना, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। और जनाब, एक रोज़ ठीक ऐसा ही हुआ। जब लहरी अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों को सुनती है तो लहरी अपने बॉयफ्रेंड विजय के ऊपर नज़र रखने लगती है कि विजय कहाँ जाता है, क्या करता है, इसके बारे में पता लगाना चालू कर देती है। तो एक दिन विजय उसे दारू पीते हुए बार में दिखता है। तब लहरी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों पर पूरा यकीन हो जाता है कि लड़के धोखेबाज ही होते हैं। और क्या था, सिर्फ विजय लहरी से दारू की बात छिपाया होता है, इसलिए लहरी ब्रेकअप कर लेती है उससे। और अगले दिन लहरी अपने बहन के घर मुंबई चले जाती है। और यहाँ जनाब, विजय अपने प्रोजेक्ट को लेकर दर बदर भड़कता है। एक तरफ लहरी का दिया गम और एक तरफ जिंदगी से लड़ रहा इंसान। तब कुछ दिनों बाद विजय की मुलाकात श्वेता से होती है जो लहरी की बेस्ट फ्रेंड ही होती है, लेकिन श्वेता को इस बारे में नहीं पता होता है कि ये लहरी का बॉयफ्रेंड ही है। और हम देखते हैं कि विजय के प्रोजेक्ट से वो इम्प्रेस होकर उसके ऐप को लोगों के सामने लाने के लिए आगे आती है, यानी कामयाब बनाने के लिए उसे आगे आती है और मुंबई अपने कंपनी में साथ लिया कर जाती है। दरअसल श्वेता इस बात को नहीं जानती है कि विजय मेरे ही फ्रेंड लहरी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन हम देखते हैं श्वेता जिस कंपनी के लिए काम कर रही होती है, यानी मुंबई में, जब विजय को साथ लिया कर जाती है और वहाँ कंपनी का बॉस जब विजय को कहता है मुझे अपने ऐप का डेमो बनाकर दिखाओ, तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, तब मुंबई में श्वेता और विजय एक साथ 7 दिन साथ रहते हैं और श्वेता को विजय की छोटी छोटी आदतें अच्छी लगने लगती हैं। यानी श्वेता के दिल में विजय के लिए फूल खिलने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब 7 दिन बाद विजय अपने ऐप का कंपनी को डेमो दिखाता है तो वहाँ भी विजय की किस्मत खराब होती है। श्वेता का बॉस तो नहीं, लेकिन बॉस कुछ एम्प्लॉय की बातों में आकर विजय के प्रोजेक्ट यानी ऐप को प्रमोट करने से मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब मुंबई से विजय वापस
घर लौट रहा होता है तो मुंबई में ही लहरी श्वेता से मिलने जाती है और श्वेता के साथ विजय को देखती है। तब श्वेता को उस वक्त पता चल जाता है कि विजय ही लहरी का बॉयफ्रेंड है और उसके भीतर खिले हुए फूल मुरझा जाते हैं और उसे एहसास होता है कि बिना किसी को जाने वो कैसा है कैसा नहीं खुद से ही जज किसी को नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि श्वेता लहरी से माफ़ी मांगती है और कहती है, लहरी मुझे माफ़ कर दो, मैं बिना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जाने गलत और बुरा एडवाइस दे बैठी थी जिससे तुम दोनों अलग हो गए थे, मुझे माफ़ कर दो। और फिर फिल्म के कहानी में हम देखते हैं जनाब, जब विजय हर जगह से हार जाता है तब वो खुद ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मेरा ऐप कोई बुरा और साधारण नहीं है, वो अपने जान की बाजी लगा देता है। यानी विजय एक ऐसा पेन ड्राइव कार में फिट करता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो तो वो पेन ड्राइव तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर पहुंचा दे। और विजय का यही ऐप और प्रोजेक्ट भी था। जनाब क्या था? लोगों को यकीन दिलाने के लिए विजय कार में बैठकर सिम कार्ड से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव लगा देता है और तेज़ रफ्तार में गाड़ी भगाता है जिससे विजय बिजली के खंभे से टकरा जाता है। जनाब चौंका देने वाली बात यह है कि विजय का एक्सीडेंट जैसे ही हुआ सिम कार्ड से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव अपना काम कर दिया और नज़दीकी हॉस्पिटल और एम्बुलेंस और पुलिस तक ये खबर पहुंचा दिया। जनाब ये बात मीडिया में पहुंच गई और लोग विजय के प्रोजेक्ट पर नाच करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि विजय के ठीक होने के बाद सरकारी वकील कोर्ट में विजय पर केस ठोक देता है कि विजय ने सरकारी बिजली का खंभा तोड़ा है और वो वकील कोर्ट से उसके ऐप को बैन करने का अपील करता है। लेकिन कोर्ट जब विजय की ओर जनता की पक्ष देखती है तो विजय को माफ़ कर देती है और उसके ऐप को लोगों के सामने लाने का आदेश देती है क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को खुद पर एक्सपेरिमेंट करके और अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को यकीन दिलाया होता है। और फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि श्वेता की कंपनी विजय के ऐप को प्रमोट कर देती है और हम ये भी देखते हैं कि लहरी और विजय एक बार फिर दोबारा हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं। और आज विजय को गर्व होता है कि मैं आज जाकर सक्सेस हुआ हूँ। जनाब इस कहानी का तात्पर्य ये है कि किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक फेलियर ही एक दिन इतिहास बनाता है। तो जनाब ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। बाय बाय।